की समस्या में बाल झड़ना सिर्फ उम्र की समस्या नहीं रहे। आज 20 साल के युवक भी आईने के सामने खड़ा होकर अपने सिर को देखते हैं और सोचता है कि आखिर उसके बाल इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं। जबकि तेल, शैम्पू, दवाइयाँ और घरेलू नुस्खे काम आते हैं, तब दिमाग में एक ही शब्द घूमता है, हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन उसी के साथ डर भी पैदा होता है कि पता नहीं यह सही है या नहीं, बाल असली होते हैं या नकली, कहीं बाद में ज़्यादा गंजापन तो नहीं हो जाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट कोई जादू नहीं और ना ही यह नकली बाल उगाने की प्रक्रिया है। यह एक मेडिकल उपचार है जिसमें इंसान अपने ही बाल को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया जाता है। आम भाषा में समझो तो सिर के एक पीछे किनारों में जो बाल होते हैं वे सामान्य तौर पर जीवन भर नहीं झड़ते। इन्हीं मजबूत बालों को डॉक्टर सावधानी से निकालकर सिर के उस हिस्से में लगाते हैं जहां बाल गिर चुके होते हैं। इसलिए इसमें बाहर की कोई बाल नहीं लगाया जाता, सब कुछ शरीर का हिस्सा ही होता है। जब कोई व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए क्लिनिक जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसके सिर की जांच करता है। यह देखा जाता है कि बाल कितने गिरे हैं और पीछे के बाल कितने मजबूत हैं। इसके बाद सिर में लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है जिससे सिर शून्य हो जाता है और दर्द महसूस नहीं होता। व्यक्ति पूरी तरह से होश में रहता है लेकिन उसे तकलीफ नहीं होता। इसके बाद बालों की जड़ों को निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आजकल ज़्यादातर जगहों पर एफयू तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसमें एक एक बाल की जड़ मशीन की मदद से निकाला जाता है। यह तरीका सिर्फ लोकप्रिय है क्योंकि इसमें कट नहीं लगता, टाँके नहीं पड़ते और बाद में निशान भी नहीं दिखता। जब आवश्यकता संख्या में बालों की जड़ निकाल लिया जाता है तब डॉक्टर गंजे हिस्से में बहुत छोटे छोटे छेद करते हैं और उन जड़ों में इस तरह लगाया जाता है कि बाल बिल्कुल प्राकृतिक दिशा में उगे। यही कारण है कि सही तरीके से हेयर ट्रांस पहचान भी नहीं आता। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या ट्रांसप्लांट किए गए बाल असली होते हैं या नकली? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। हेयर ट्रांसप्लांट में लगाए गए बाल 100% असली होते हैं। ये वही बाल होते हैं जो पहले आपके सिर के पीछे थे। इन्हें आप काट सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं और बिल्कुल सामान्य बालों की तरह रख सकते हैं। इनमें कोई फाइबर या आर्टिफिशियल हेयर नहीं होता। अगर कोई क्लिनिक आर्टिफिशियल हेयर लगाने की बात करे तो वहाँ से जाने से पहले सोचना, क्योंकि नकली बाल बॉडी को इन्फेक्शन और एलर्जी पैदा कर सकता है। अगर लोग ट्रांसप्लांट के 1 या 2 महीने बाद घबरा जाते हैं तब उन्हें लगे हुए बाल गिरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे मेडिकल भाषा में शॉक लॉक्स कहा जाता है। इसमें बाल तो गिर जाता है लेकिन उसकी जड़ जीवित रहता है। कुछ महीने बाद उसी जड़ को नया और मजबूत बाल उगने लगता है। असली नतीजा दिखने में यह 6 महीने से लेकर 1 साल तक समय लग जाता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट का परिणाम तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आता है। यह भी समझना ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट हर व्यक्ति के लिए एक जैसा सफल नहीं होता। अगर पीछे के बाल कमज़ोर है तो बाल झड़ना अभी भी तेज़ी से चल रहा है तो परिणाम सीमित हो सकता है। इसलिए सिर्फ सस्ता देखकर या जल्दी के चक्कर में गलत क्लिनिक चुनना नुकसानदायक हो सकता है। यह एक एक्सपीरियंस डॉक्टर और सही सलाह बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हेयर ट्रांसप्लांट की बात आता है तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि क्या यह रिस्की होता है या नहीं। बहुत से लोगों के मन में यह डर बैठ जाता है कि अगर ऑपरेशन फेल हो जाए, कहीं जान का खतरा तो नहीं या फिर बाल और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। लेकिन सच्चाई उतनी डरावनी नहीं होता है जितना सोशल मीडिया और अफवाहों से दिखाया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। यह एक छोटी मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें शरीर को बेहोश नहीं किया जाता। सिर के जिस हिस्से को काम होता है सिर्फ उसी जगह को दवा देकर शून्य किया जाता है। मरीज पूरी तरह से होश में रहते और सामान्य बातचीत भी कर सकता है, इसलिए उसे जानलेवा या बहुत हानिकारक कहना गलत होगा। यह एक प्रक्रिया किसी भी अच्छे एक्सपीरियंस और लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर से करवाया जाए तो इसका जोखिम बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर मामलों में मरीज उसी दिन घर चला जाता है और 2-3 दिन में अपने सामान्य काम करने लग जाता है। हल्की सूजन, लालपन या सिर में जकड़न महसूस होना आम बात है जो कुछ ही दिनों में खुद ठीक हो जाता है। समस्या तब शुरू होता है जब लोग कम पैसे बचाने के चक्कर में गलत क्लिनिक चुन लेते हैं। अनट्रैक स्टाफ, घटिया मशीनें और सफाई की कमी के कारण संक्रमण के कारण बन जाते हैं। ऐसे मामलों में सिर में इन्फेक्शन, ज़्यादा दर्द या सही रिजल्ट न मिलना जैसे दिक्कत हो सकता है। लेकिन यह हेयर ट्रांसप्लांट का दोष नहीं होता बल्कि गलत जगह करवाने का नतीजा होता है। कई लोग ट्रांसप्लांट के बाद घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाल गिरते हुए दिखते हैं तो उनकी गलत लगता है कि सर्जरी फेल हो गया है, जबकि असल में एक सामान्य प्रक्रिया होता है। कुछ समय बाद वही बाल दोबारा उग जाता है। यह नुकसान नहीं बल्कि नए ग्रोथ की शुरुआत है।
यह भी समझना ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट हर व्यक्ति के लिए एक जैसा असर नहीं दिखाता। अगर किसी के बाल झड़ना अभी भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इसके पीछे बाल कमज़ोर है, तो परिणाम उम्मीद से कम हो सकता है, लेकिन इसे रिस्क कहना सही नहीं है। यह सिर्फ शरीर की स्थिति पर डिपेंड करता है। जब कोई हेयर ट्रांसप्लांट करने की सोचता है, तो उसके मन में एक ही विचार आता है, कितना खर्चा आता होगा। सच यह है कि हेयर ट्रांसप्लांट का कोई फिक्स रेट नहीं होता। भारत में आमतौर पर इसका खर्च 30,000 से लेकर 2 से 3 लाख रुपए तक आ जाता है। यह फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हर व्यक्ति गंजापन, बालों की ज़रूरत और इलाज अलग-अलग होता है। असल में हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितना बाल की ज़रूरत है। डॉक्टर बालों को ग्राफ्ट के रूप में गिनते हैं। एक ग्राफ्ट में 1 से 4 बाल हो सकते हैं। जितने ज़्यादा ग्राफ्ट लगे, उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। अगर किसी को हल्का गंजापन है तो खर्चा कम आएगा, और अगर ज़्यादा गंजापन है तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा। पैसा सिर्फ बाल लगाने का नहीं होता, इसमें डॉक्टर की फीस, इस्तेमाल की जाने वाली मशीन, लोकल एनेस्थीसिया, मेडिकल स्टाफ, ऑपरेशन थिएटर की साफ सफाई और पूरी प्रक्रिया की सुरक्षा शामिल होता है। इसके अलावा ट्रांसप्लांट के बाद दी जाने वाली दवाई या फॉलोअप भी इस खर्चे का हिस्सा होता है। बहुत से लोग सस्ते ऑफर देखकर गलत कर बैठते हैं। बहुत कम दामों का मतलब अक्सर घटिया मशीनें, अनट्रैक्ड स्टाफ की साफ सफाई कमी हो जाता है, जो बाद में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट में पैसा खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्ट समझ के करना चाहिए। सीधी भाषा में कहा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट का खर्च आपकी ज़रूरत और डॉक्टर की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है। सही जगह करवाया जाए तो यह सिर्फ एक बार में खर्च होता है और लंबे समय तक रिजल्ट रहता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।